प्यारे मित्रों, नमस्कार। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग और सबको राम राम जी। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी परियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप टाइम टू टाइम जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी और साथ में सूत्र भी आपने याद किया होगा। और इससे पहले मैंने आपको प्रायिकता के काफ़ी क्वेश्चन करा चुके हैं, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराए हैं और उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और प्रायिकता के बारे में आपने पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता के बाद अपन चैप्टर लेते हैं स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोलते हैं। कक्षा 10 का जो 13वां चैप्टर 13वां अध्याय है वो सांख्यिकी है। उसमें सांख्यिकी के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ये प्रिय मित्रों, ये आपके अध्याय आपके आरएस पीरी और सब कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छा करना है क्योंकि ये कक्षा 10 में सबसे अधिक नंबर का है। और इसी के साथ इसमें कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेशन वगैरह बहुत अच्छी करनी है। आप सबको पहाड़ 30 तक पहाड़ आना चाहिए और 50 तक वर्ग और 50-30 तक घन आना चाहिए। वर्गमूल, घनमूल, अभाज्य संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ये सब आपको पूर्ण ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसमें पूछ लेगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या होगा। तो इसी के साथ आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के साथ प्रिय मित्रों, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। पहला पॉइंट है आपके सामने केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति वो होता है जो जिसके आसपास के मान प्राप्त होते हैं, जिसके केंद्र की ओर आसपास मान प्राप्त होते हैं उसको अपन केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, मध्य, बहुलक और मध्य। ये केंद्र के आसपास लगभग सेंटर वाले मान के आसपास प्राप्त होते हैं। इसको मध्य, बहुलक और मध्य बोलते हैं। और मध्य, समांतर मध्य दूसरा टॉपिक क्या है आपके, दूसरा पॉइंट है आपके समांतर मध्य क्या होता है। यदि किसी चर के x मान क्रमशः x1, x2, xn है तो उसका समांतर मध्य होगा x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 xn अपॉन बटा 3 बटा n होता है। बटा क्या होता है? n। तो x बार को अपन समेशन ऑफ xi अपॉन n, सिग्मा आपको योग को प्रदर्शित करता है। सिग्मा, ये सिग्मा ऑफ xi समेशन बोलते हैं और सिग्मा बोलते हैं। अब देखो आगे वाला पॉइंट है आपके मध्य। आगे वाला पॉइंट क्या है? मध्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य क्या होता है? समांतर मध्य, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन समझे तो समांतर मध्य क्या होगा, जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी हुई है, ये एग्जांपल है, कोई संख्या दी हुई है 3, 5, 2, 1, ये संख्या दी हुई है 5 संख्या, इनका समांतर मध्य क्या होगा? समांतर मध्य क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे? समांतर मध्य, समांतर मध्य अपन x बार से प्रदर्शित करते हैं, इसको समांतर मध्य बोलते हैं। इस सबको जोड़ कर देते हैं 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ये 5 संख्या को जोड़ के 5 के भाग देना, 11 5 16 1 17, 17 बटा 5, तो इसका समांतर मध्य है। तो 3.2 आ जाएगा इसका समांतर मध्य। क्या आ जाएगा? नॉर्मल जो संख्या इंडिविजुअल दी हुई है उसका अपन योग करके जो संख्या जितनी बार है, जैसे 10 संख्या है तो 10 का भाग देंगे, 15 संख्या तो 15 का भाग देंगे, 5 संख्या तो 5 का भाग देंगे। इसी प्रकार इसके आगे आता है मध्य। मध्य, यदि प्रेक्षक x1 x2 xn की बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 fn हो तो इस प्रेक्षणों का योग fi इंटू दोनों का गुणा करते हैं। दोनों का गुणा का प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षण की संख्या का अपन भाग देते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है समांतर मध्य और मध्य में क्या अंतर हुआ। समांतर मध्य तो ओनली आपको सिंगल संख्या दी होगी, क्या होगी? ओनली सिंगल संख्या दी हुई होगी और उस सबको जोड़ के
10 संख्या तो 10 का भाग देना है, 15 संख्या तो 15 का भाग देना है। अब मध्य क्या है? मध्य तो वो होता है जिनकी बारंबारता और जिन प्रेक्षणों की बारंबारता दी हुई, प्रेक्षण भी दिए हुए और बारंबारता भी दी हुई, उस प्रेक्षण और बारंबारता का गुणा करके उनका योग करके इस बारंबारता का भाग देते हैं। बारंबारता क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो वो उनको माध्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माध्य प्राप्त होता है। जैसे कि देखो f1 x1 दोनों का गुणा किया, बारंबारता और प्रेक्षण का, f2 x2 दोनों का गुणा किया, n1 f1 xn बटा फ्रीक्वेंसी जो प्रेक्षण बारंबारता दी हुई है उनका योग करना है। बारंबारता टोटल कितनी है? 50 है तो 50 का, 20 है तो 20 का, बारंबारता योग का भाग देते हैं। तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा? x बार बराबर समेशन ऑफ xi fi xi अपॉन fi का भाग देते हैं। तो ये विधि प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये विधि क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसमें प्रिय मित्रों एक एग्जांपल के द्वारा अपन समझ सकते हैं कि कोई सारणी दी हुई है। एग्जांपल मध्य का एग्जांपल जैसे प्रेक्षण दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये आपके प्रेक्षण है x है, ये x है, ये f है। फ्रीक्वेंसी आपको 2 1 4 5 और 1 और 3 ये सब आ गए। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा xi fi करेंगे। xi fi जैसे 2 8 15 4 15, ठीक है ना? 15 4 15। तो इसका अपन क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 15 15 30 30 10 40 44 आ गया। समेशन ऑफ fi xi का जो समेशन ऑफ fi ये आपके 44 प्राप्त हो गए। और फ्रीक्वेंसी कितनी प्राप्त हो गई? 5 और 5 10 15 15 बटा ये 44 प्राप्त हुए। 44 बटा 15 तो कितने प्राप्त हो गए? 44 बटा 15 करने पर आपके 15 2 30 पीछे बचे आपके 14 हो गए 140, 15 नंबर 135 और पीछे कितने प्राप्त हुए? 6 15 चौका 60। जो x बार का मान है 2.94 प्राप्त हो गया। अब देखो इसमें क्या किया था? समांतर माध्य के अंदर सीधी संख्या को जोड़ के जो संख्या जितनी बार है उसका भाग दिया था। और माध्य के अंदर प्रेक्षण और बारंबारता दोनों होगी। ये आपको अंतर समझना है, माध्य और प्रेक्षण। और जो इस विधि को करेंगे अपन प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। इसको अपन व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी भी बोलते हैं। और सिद्धि होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? ये खंडी श्रेणी आएगी। ये क्या खंडी श्रेणी के अंदर आता है? यदि से पढ़ते हैं। और ये वाली व्यक्तिगत श्रेणी कहलाती है जो समांतर माध्य वाली होती है। और इससे आगे अपन करेंगे वो आपकी समावेशी श्रेणी होगी। क्या होगी? समावेशी श्रेणी को अवयवी श्रेणी के अंदर बदलते हैं। जो अंतराल दिया होगा क्या होगा? अंतराल के अंदर जो संख्या दी हुई होगी उसको अपन समांतर माध्य के अंदर समावेशी अवयवी श्रेणी के अंदर बदलते हैं और वो संख्या अपन प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अपन माध्य क्या होता है? माध्य तो पता चल गया, सब संख्या को जोड़ के भाग देना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक वो संख्या होती है जिसकी बारंबारता बहुत अधिक बार आती है, वो बहुलक कहलाता है। बारंबारता अधिक बार आती है, जैसे कोई भी संख्या प्रेक्षण दिया 5 काफी बार आ रहा है तो उसका आंसर 5 हो जाएगा। 7 बार आ रहा है या 7 10 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, उस संख्या के अंदर जो दिया हुआ संख्या उसमें अपन देखेंगे। मध्य क्या होता है? जो संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर उस संख्या को अपन जो बीच में संख्या आती है, यदि सम है तो दो संख्या है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे। यदि विषम संख्या है तो क्या करेंगे? एक बीच वाली संख्या उसका आंसर होगा। थैंक यू मित्रों। इसके आगे अपन और क्वेश्चन देखेंगे और ये टॉपिक आपके आरएसपीडी के अंदर भी बताया गया है और मैथ आपको समझना है कौन सी विधि से आपको हल करना है। जो क्वेश्चन आपको प्रत्यक्ष विधि से दिया हुआ सीधा क्वेश्चन को हल करना है और वैकल्पिक विधि है आपके पास तो उसमें काल्पनिक माध्य मान के हल करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुलक का सूत्र आपको याद करना है।
मध्य का सूत्र याद करना है और मध्य x बार का मान ये भी आपको सूत्र शॉर्ट में याद करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद मित्रों, और अपन आगे और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।